शुक्र चूंकि स्व राशि में जा रहे हैं अर्थात अपनी राशि में जा रहे हैं। शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी है। शुक्र भौतिक सुख के स्वामी है। शुक्र जो है वह उस व्यक्ति की जो भौतिक जो इसकी इच्छाएं होती हैं, भौतिक जो उसकी सुख सुविधा प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं, उनके यह कारक ग्रह हैं। इसके अलावा धन, वैभव, संपन्नता, ऐश्वर्य संपन्नता, नौकरी में पदोन्नति और इसके अलावा कोई नया जो क्रिएटिविटी अर्थात जो कुछ लोग ऐसे भी रहते जो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा कुछ नया कार्य करने की उनकी प्रवृत्ति रहती है। तो इस प्रकार के कार्यों को कराने वाले ये शुक्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये अपने स्व राशि में जाते हैं, ये एक योग बनाते हैं ज्योतिष में, जिस योग का नाम है मालव्य योग। तो मालव्य योग में निश्चित रूप से यह मालव्य योग बड़ा ही चमत्कारिक धन लाभ कराता है। और इस चमत्कारिक धन लाभ का मालव्य जो योग है वह किन किन राशियों पर अधिक प्रभावी होगा, मैं इस वीडियो में लेकर के यह विषय उपस्थित हूँ। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि इस पूरे वीडियो को आप अवश्य देखें, और यदि आपको यह विषय अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी अवश्य करें, लाइक भी कर लें। मैं चर्चा करता हूँ आज के इस वीडियो का विषय, यानी कि शुक्र अपने स्व राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं उस विषय को लेकर के। साथियों, शुक्र चूंकि वृषभ राशि और तुला राशि ये दोनों राशियों के स्वामी होते हैं, स्वामी ग्रह हैं। शुक्र जो है यह निश्चित रूप से भौतिक जो है सुख सुविधा, विशेष करके जितनी भी जो घरों में जो आप साज सज्जा जो आप देखते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान में जितने भी मनोरंजन के जो विषय हैं, या जो हम कंप्यूटर इत्यादि चीज़ें, या इसके अतिरिक्त भी जितने भी भौतिक सुख जिसके माध्यम से हम बहुत सारे कार्यों को संपादित दिन रात करते हैं, अर्थात कहीं न कहीं शुक्र से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, शुक्र से हम अलग नहीं हो सकते। और शुक्र जो ग्रह होता है वो भौतिक सुख के साथ साथ में वह धर्म पत्नी यानी कि पत्नी और स्वयं का जो परिवार होता है उस परिवार के बीच के समन्वय का भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। तो निश्चित रूप से जो है जीवन साथी को लेकर के यह जो शुक्र होते हैं बड़ा ही जो है अच्छे फलकारक होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो इनका जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो कार्य होता है उस व्यक्ति की मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में चार चांद लगाना, अर्थात उसके मान सम्मान को दिन रात जो है प्रतिष्ठित करना, सम्मानित करना। तो दैत्याचार्य शुक्र का नाम सुन करके आप सबके मन में ऐसा आता होगा कि ये तो जो है दैत्याचार्य, दैत्यों के आचार्य हैं, दैत्यों के गुरु शुक्र हैं। तो निश्चित रूप से उनके शुक्र की कोई भी ऐसी नकारात्मकता नहीं है। शुक्र वह गुरु हैं, वह दैत्यों के गुरु हैं, और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, बस इतना ही अंतर है, बाकी नकारात्मकता नहीं है। हाँ, धन का प्रतीक अर्थात धन को प्रदान करने वाला शुक्र है, जबकि गुरु जो है वह केवल मात्र ज्ञान को प्रदान करते हैं, वह धन नहीं देते। हाँ, कुंडली में यदि अत्यंत शुभ है या भाग्य स्थान में तो गुरु जो है धन का प्रबल योग बनाता है। यहाँ तक कि गजकेसरी इत्यादि जो योग हैं और भी कई बड़े बड़े जो योग हैं, उन ज्योतिष के पंच महापुरुष योगों में भी कहीं कहीं बृहस्पति की बड़ी भूमिका है। किंतु मैं विषय चर्चा करने वाला हूँ शुक्र पर। शुक्र चूंकि वृषभ राशि में आज यानी कि 17 जून 2022 को यह प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 12 जुलाई की रात्रि अर्थात 13 जुलाई 2022 तक रहने वाले हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो विषय है वह विषय यह है कि शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, और मालव्य योग में स्वगृह का जो जब शुक्र होते हैं तो मालव्य योग बनाते हैं। दूसरा, यह जो है अपनी उच्च राशि अर्थात इनकी उच्च राशि मीन होती है। मीन राशि और केंद्र में जब होते हैं तो निश्चित रूप से यह जो है बहुत ही विशेष लाभप्रद, इनका प्रभाव अत्यंत प्रभावी हो जाते हैं। शुक्र जो है अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं। तो 13 जुलाई 2022 तक अर्थात जो है जो भी ये वृषभ राशि और कर्क राशि, जिनकी भी वृष राशि है या कर्क राशि है
या सिंह राशि, इसके अलावा यदि कन्या राशि और उसके बाद मकर और कुंभ राशि, यानी कि ये 6 राशियाँ जिनकी हैं, उन राशि वालों के लिए यह शुक्र का स्वगृह में प्रवेश करना अत्यंत फलप्रद होगा, अर्थात बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब इनके लाभ का कारण और माध्यम क्या होगा, मैं इस विषय पर अक्षरशः जो है चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको इसके आगे बढ़ने के पूर्व बता दूं कि बाकी जो अन्य जो राशियाँ हैं, उन राशियों पर शुक्र का प्रभाव सामान्य ही रहने वाला है, किंतु उन 12 राशियों में से ये जो 6 जो राशियां हैं, यह 6 राशियां निश्चित रूप से शुक्र के प्रभाव में आकर के अत्यंत लाभपूर्ण और धन लाभ कराने का यह योग जो है बन रहा है। सबसे प्रथम चीज़ तो यह है कि जब स्वगृह में शुक्र जाते हैं, अर्थात अपने घर में जा रहे हैं, यानी कि जिनकी राशि या तो शुक्र है या जिनका लग्न शुक्र है, तो दोनों के माध्यम से, या जिनका पुकार नाम, यदि राशि आपको राशि नक्षत्र का नाम नहीं याद है तो पुकार नाम से भी आपका, यदि राशि आपकी यदि वृषभ है तो निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा ही लाभ देने वाले ये शुक्र हैं। और विशेष रूप से चूंकि आपका जो व्यापार, जो आपका धंधा, या इसके अलावा कहीं जो आपने पैसा कहीं लगाया है, तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और दूसरा, वृषभ राशि वालों को जो नौकरी में जंप करके किसी दूसरे जो है कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुप्रद समय है। तीसरा, जिससे सबसे जो बड़ा जो विषय है वृषभ राशि वालों को, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण विषय यह है कि उनको पूर्व की अपेक्षा इस बार यह शुक्र जो है आपको अत्यधिक जो है लाभ प्रदान करने वाले हैं। कुल मिलाकर के आपके एजुकेशन, वृषभ राशि वालों का, इसके पश्चात पदोन्नति, नौकरी और उनके कार्य व्यवसाय, तीनों में बहुत ही जो है शुभप्रद ये साबित होंगे। और चमत्कारिक शुभप्रद, यानी कि आपको दूर दूर तक उसका अंदाजा नहीं रहेगा, लेकिन वह लाभ आपको दे करके चले जाएंगे। यह बहुत बड़ा विषय होता है। अब इसके पश्चात जो है दूसरी राशि जो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वह दूसरी राशि है कर्क। कर्क राशि, चूंकि कर्क राशि में सूर्य 7 जून 2022 से आपकी राशि पर हैं, और ये 29 जून 2022 तक सूर्य आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। इसके साथ साथ में यह जो सूर्य है वह 29 जून से के बाद आपकी राशि को छोड़ेंगे, अर्थात जो सूर्य है वह मेष राशि का उच्च का होता है, लेकिन अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं सूर्य, अर्थात पहले से ही कर्क राशि में वो स्थित है। और उसके साथ साथ में जो शुक्र का स्वगृह में प्रवेश हो जाना निश्चित रूप से दोनों ही स्थिति में कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभप्रद होगा। अर्थात अगर यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, या आपका कारोबार जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या एजुकेशन क्षेत्र से आपका व्यापार जुड़ा हुआ, तो उसमें बहुत ही लाभप्रद ये साबित होंगे। और इसके साथ साथ में दूसरा, राजकीय या केंद्र से संबंधित किसी अच्छे जो है कार्य करने पर आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। तीसरा, सबसे जो बड़ा कार्य कर्क राशि वालों का, कर्क राशि वाले जो भी यदि उनको किसी भी प्रकार का जो है गले से संबंधित या फेफड़े से संबंधित कोई पूर्व से रोग या इस प्रकार की व्याधियां चल रही होंगी, तो उनको उससे बेहद निजात प्राप्त होगा, यानी कि बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के रोग भी शांत होगा, और इसके साथ साथ में पुरस्कृत किए जाएंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और तीसरा, कर्क राशि वालों का जो सबसे जो बड़ा विषय है यह है कि कर्क राशि वालों का व्यापार, बिजनेस जो है, जो विशेष करके हमने बताया, यदि उन क्षेत्रों में, शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में यदि आपका व्यापार है, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। अब इसके पश्चात जो है तीसरी राशि जो सबसे अत्यधिक जो प्रभावी है, और मालव्य योग के अंतर्गत में पंच महापुरुष योगों में से एक योग मालव्य योग है। और मालव्य योग में निश्चित रूप से यह शुक्र का स्वराशि में प्रवेश करना, और सिंह राशि वालों के लिए जो तीसरी जो राशि है उसको अत्यधिक जो है लाभ देने वाले हैं। चूँकि आपकी राशि में 15 जून 2022 के पश्चात जो है निश्चित रूप से अत्यधिक और लाभपूर्ण हो जाए, अर्थात 17 जून से तो शुक्र स्वराशि में जा रहा है, लेकिन 15 जून के बाद से ही स्थितियां आपके लिए बड़ा अनुकूल होती चली जा रही हैं। कुल मिलाकर के स्थिति जो है सिंह राशि वालों को
विशेष करके अगर यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का नया कोई नौकरी करने की नौकरी पाने का की इच्छा आप रखते हैं या प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से यह समय बड़ा अनुकूलताप्रद है। आपको बड़ी पूरी जो है शिद्दत के साथ आपको तैयारी करना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतरता बनी रहेगी, निश्चित रूप से आपको इसमें जो है नौकरी या निश्चित आय का स्रोत का माध्यम यह जो है शुक्र आपको बनाकर देंगे। दूसरा, जो लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसा कोई समय आ जाता जिसमें उनका खुद का घर या मकान या गाड़ी खरीदने की स्थिति बनती, तो निश्चित रूप से सिंह राशि वालों के लिए 17 जून से लेकर के 13 जुलाई के बीच में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, यानी कि अपने जो है भूमि, भवन और वाहन तीनों चीज़ का योग बन रहा है। और तीसरा सबसे जो बड़ा विषय है वह विषय यह है सिंह राशि वालों के लिए कि जो आपके पूर्व के काफ़ी जो आपके सहयोगी जो रहे हैं, जिनसे आपका साथ किसी कारणवश जो है छूट गया है, तो उनके और आपके बीच में पुनः जो है मैत्री होने की संभावना है। चौथा, आपके स्वजनों के द्वारा जो आपके प्रति भावनाएं थीं, उन भावनाओं में नम्रता आएगी। कुल मिलाकर के आपके जो है आपस के संबंध भी आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं। अब इसके बाद चौथी राशि, चूँकि मकर राशि और ये राशि शनि की साढ़े से प्रभावित है, निश्चित रूप से बड़ी परेशानियां आपकी राशि पर हैं, किंतु मैं आपको पूर्व के वीडियो में बताया हूं कि शनि के जो है वक्री होने की वजह से भी आपको एक बड़ा अच्छा स्टेबल आपकी राशि हो चुकी है। और उनके मित्र जो शुक्र हैं, उनका जो है स्व राशि में प्रवेश करना मकर राशि वालों के लिए बड़ा शुभप्रद हो गया है। और मकर राशि चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पंचम स्थान का जो है 5वें स्थान में आपके जो शुक्र का स्व राशि में प्रवेश हो रहा है, अर्थात कुल मिलाकर के 5वां जो स्थान होता है, पंचम जो भाव होता है, वह उस व्यक्ति की जनप्रियता, लोकप्रियता और उसके साथ साथ में उच्च अधिकारियों से अच्छा तालमेल और इसके अलावा जो है प्रमोशन का भी योग इसमें बनता है। और इसके साथ साथ में चूँकि मकर राशि चूँकि शनि के साढ़े से आपके जो है धन जो पहले से कहीं जो है रुके हुए हैं या किसी भी माध्यम से आपको छला गया है, तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि उसकी रिटर्निंग आपको इस जो है समय मिलने की स्थिति बन रही है। और अगर यदि मकर राशि वाले आप यदि शेयर इत्यादि मार्केट में और या अन्य किसी ऐसे जो है संस्थानों में आपने धन लगाया है, तो उस धन की अच्छी जो है उसमें अच्छा प्रतिसाद मिलने की स्थिति बन रही है। आरोग्यता भी आपको प्राप्त होगी। पैरों से संबंधित यदि या घुटनों और टखनों से संबंधित कोई ऐसी जो है दिक्कत आई है, तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको राहत मिलने वाला है। अर्थात कुल मिलाकर के बात रोग से संबंधित रोगों की समस्या से समाधान का निदान भी शुक्र करेंगे। अब इसके पश्चात राशि जो है वह छठवीं जो राशि जो सबसे अधिक प्रभावी है, चूँकि शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं और आपके चतुर्थ स्थान अर्थात केंद्र स्थान में मालव्य योग बन रहा है, तो केंद्र स्थान की राशि जो है कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि जो है वह कुंभ राशि वाले जो शनि की साढ़े से अत्यधिक परेशान हैं, उनके लिए भी राहत भरा स्थिति इसलिए है कि शनि वैसे भी वक्री चल रहे हैं और अभी वर्तमान में शुक्र आगे स्व राशि में मालव्य योग के अंतर्गत आपकी राशि है, तो निश्चित रूप से बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अर्थात आपको आकस्मिक धन का लाभ होगा और आपके संतान के द्वारा भी अच्छी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। अब इसके अलावा अगर यदि आप जो है किसी भी प्रकार का न्यायालयीन कोई विवाद या वाद चल रहा है, उसमें भी आपको सफलता मिलने का उम्मीद लग रहा है। अब इसके साथ साथ में अगर यदि आप चाहें तो किसी दूसरे कंपनी या यदि आईटी सेक्टर में है तो किसी दूसरे कंपनी या क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। विदेश योग भी बन रहा है, तो थोड़ी सी जो है स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना चाहिए।